After discussion of reaction with metals and metal carbonates, next topic is how do acids and bases react with each other. आपस में अगर हम एक एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, कैन एनीवन टेल? ये आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल. What happens when we mix acid and base? Ma'am, can I speak? Yes, beta. Ma'am, if we react acid with base, it converts into neutral form. Example, water. Only water will be formed or something else? Ma'am, neutral form. Example, water. It is always formed whenever we mix acid and base. ठीक है. साथ में एक चीज और बनती है जिसको कहते हैं हम सॉल्ट. चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस सॉल्ट. तो एसिड व्हेन कंबाइंड विद द बेस रिजल्ट्स इनटू सॉल्ट प्लस वाटर इज अ साइड प्रोडक्ट व्हिच इज ऑलवेज फॉर्म्ड. ठीक है. अब ये कैसे होता है? हैव अ लुक एट दिस. आई एम राइटिंग वन इक्वेशन. HCl. This is an acid. ठीक है. And I told you that acids always contain hydrogen which can be released in the form of hydrogen ion. And suppose I am adding it to sodium hydroxide which is a base. And always remember, bases always release OH, hydroxide ions. Acid hydrogen ion release करते हैं, bases always release hydroxide ion. So what happens when we mix them? वाटर दोनों को आपस में मिक्स किया, एसिड का हाइड्रोजन अलग हो गया, बेस का OH अलग हो गया. तो एसिड का हाइड्रोजन एंड बेस का OH ये कंबाइन होके बनाएंगे वाटर. H plus OH will combine to form H2O which is water. और बचा क्या? बेस में से बचा आपके पास सोडियम आयन, एसिड में से बचा आपके पास क्लोराइड आयन. तो both of these two cations and anions will combine to form a salt. तो always remember, एक सॉल्ट बनाना है तो उस सॉल्ट में जो केटायन है उस केटायन वाला बेस चाहिए आपको, और जो एनायन है उस एनायन वाला एसिड. फॉर एग्जांपल, इफ यू प्रिपेयर कैल्शियम कार्बोनेट बाय यूजिंग दिस रिएक्शन, कि एसिड और बेस कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, कैन एनीवन टेल व्हिच एसिड एंड बेस विल बी रिक्वायर्ड? To prepare calcium carbonate by this reaction, by this method, by treating acid and base. अब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट में केटायन क्या है? कैल्शियम. तो केटायंस आपको मिलते हैं बेस से. तो यू नीड टू टेक अ बेस हैविंग कैल्शियम केटायन व्हिच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बेसेस आपको हाइड्रोक्साइड्स ही लेने हैं. ठीक है. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, आपको एनायन चाहिए कार्बोनेट. तो कार्बोनेट वाला एसिड होता है H2CO3. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, दिस इज कार्बोनिक एसिड. जो नॉर्मली कार्बोनिक एसिड यूज होता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, या ऐसे जो टैंक फिजी जो चीजें होती है, आप जो सोडा वाटर भी घर में यूज करते हो उसमें भी कार्बोनिक एसिड होता है. एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तो व्हेन यू कंबाइन दीज टू यू विल बी गेटिंग, अगेन मैंने आपको बताया, बेस का OH अलग कर दो, एसिड के हाइड्रोजन अलग कर दो, बाकी जो बचा कंबाइन कर दो, तो यू हैव CaCO3. यही मैं पूछी थी आपको कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है कौन सा एसिड और बेस लेके आप उससे बना सकते हो. तो सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एसिड एंड बेस, और वाटर साथ में बनना ही है. ठीक है. तो दिस रिएक्शन, और ये प्रॉपर्टी है एसिड एंड बेस की, कि बोथ ऑफ देम दे रिएक्ट विद ईच अदर, दे न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट. मतलब HCl का एसिडिक इफेक्ट को NaOH न्यूट्रलाइज कर देता है, NaOH के बेसिक इफेक्ट को HCl न्यूट्रलाइज कर देता है. बिकॉज दोनों के जो इनके हाइड्रोजन, इसका एसिडिक जो प्रॉपर्टी है किसी भी एसिड की, वो उसके हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है, और बेसिस की प्रॉपर्टीज उनके OH आयंस की वजह से होती है.
तो कोई जब आपने आपस में इनको मिक्स किया तो इनके यही आयंस जो इनको ये प्रॉपर प्रॉपर्टी दे रहे हैं एसिडिक और बेसिक की, ये आपस में कंबाइन होके वाटर बना देते हैं, तो न्यूट्रलाइज हो गया ना। अब बचा के आपके पास जो केटायंस और एनायंस बचे वो मिलके सॉल्ट बना देते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज acids and base, when they mixed with each other, they neutralize each other's effect, एक दूसरे के effect को खत्म कर देते हैं, and this reaction is known as neutralization. And always a salt is formed when these two get combined with each other. तो chapter का name इसीलिए acid, base and salt, they are related to each other. Now we go for this activity. Take about 2 milliliter of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein. Can anyone tell what will be the color of this solution? Now so you know color of indicators. Ma'am, pink. Yeah, good. Dark pink color is observed with NaOH. Okay. Now add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? आप HCl उसमें डालते जाओगे, थोड़ी देर बाद आप एक चेंज ऑब्जर्व करोगे. What will be that change? क्या हो जाएगा बेटा? Ma'am, Yes, Rick. when we will add HCl, then the color will again change to colorless. Colorless. तो is there any color change? अब HCl भी एकदम से नहीं है कि एक ही ड्रॉप डालने से हो जाएगा. जितना NaOH लिया हुआ है उसको सारे को न्यूट्रलाइज जब करेगा HCl, then it तो after some time you will observe, not instantly. हाँ, आपने बहुत सारा HCl एक ही साथ डाल दिया, तब अब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने को कह रहे हैं. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने से आपको एक ही ड्रॉप पे कलर चेंज नहीं मिलेगा. थोड़ी देर बाद जब NaOH में जितने भी हाइड्रोक्साइड आयंस थे वो सारे HCl के हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होके वाटर बनाएंगे, तब जाके कलर चेंज होगा. बट स्टिल दे आर आस्किंग फॉर द कलर चेंज, तो वी कैन राइट इट विल चेंज टू कलरलेस. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, when we will add drop by drop, then can we say that color will start fading slowly? फेडिंग हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, बट ज्यादा इफेक्ट नहीं, क्योंकि इंडिकेटर्स में एज सच मतलब जो कलर है वो ऐसे फेड नहीं होता. मतलब अगर थोड़े से भी अभी OH आयन सोल्यूशन पे है वो डार्क पिंक की कलर देंगे, फेडिंग नहीं होता है. रादर हाँ, बहुत ज्यादा जब HCl थोड़े से ड्रॉप जाएंगे देन स्लाइटली फेड होगा. इनिशियली नहीं, एक दो ड्रॉप्स में तो वो डार्क ही रहेगा. एंड डिपेंड्स की कितनी कॉन्सेंट्रेशन चली गई है, उसके बाद आप कह सकते हो फेड होगा, और फेड होने के बाद कलरलेस, बट नॉट इंस्टेंटली. दैट ड्रॉप बाय ड्रॉप में बहुत इट विल, अगर आप करके देखो तो डिपेंड करता है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशंस की. बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इट विल टेक मैनी, लाइक जैसे 20 मिलीलीटर सपोज NaOH सोल्यूशन है, तो आपको 20 मिलीलीटर HCl डालना पड़ेगा उसमें, उसको तब वो जाके न्यूट्रलाइज कर पाएगा. ऐसे नहीं कि अभी 1 मिलीलीटर डाला और साथ ही हो गया, ठीक है ना. बिकॉज आफ्टर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कलर विल चेंज. Before that no color change will be observed. 20 मिलीलीटर NaOH में आपने 15 ही डाला है, no color change will be observed. पता ही नहीं लगेगा क्योंकि अभी तक सारा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ. और अगर थोड़े भी OH आयन रहेंगे तो they will show that pink color. और कलर फेड होना भी तब स्टार्ट होता है जब न्यूट्रलाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगता है. तो 15 मिलीलीटर जाने तक कोई कलर चेंज नहीं आया, फेड भी नहीं होगा. फेडिंग भी बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन के आसपास ही स्टार्ट होगी, ठीक है. ये ना 11th क्लास में करते हैं हम ऐसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, टाइट्रेशंस कहते हैं इनको, दैट यू विल फाइंड जब अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम में आओगे तो. So they are asking why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? Yes, answer. No one can answer. Why did the color changes? Please. Ma'am, because the acid begins to neutralize the base. Acid begins to neutralize the base and the color of acidic substances in phenolphthalein is colorless. ये बताना ना इंडिकेटर का रोल. या इंडिकेटर यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको यही प्रूव करना
तब कलर कौन सा आया। तो अब न्यूट्रलाइजेशन के बाद अब और HCl जब आप डालोगे तो सोल्यूशन विल टर्न टू एसिडिक। देखो पहले इनिशियली सोल्यूशन बेसिक था, तभी कलर पिंक था। आफ्टर एडिशन ऑफ HCl व्हेन न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस, तो आफ्टर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब एक भी ड्रॉप HCl की एक्स्ट्रा चली जाएगी तब सोल्यूशन का नेचर क्या हो गया, एसिडिक हो गया। नाउ द कलर, क्योंकि जब तक न्यूट्रल रहेगा ना तब तक तो कलर मतलब ऑब्वियसली फिनोल्फ्थालीन लिया तो वो तो कलरलेस आएगा आपको। अगर आप यहाँ मिथाइल ऑरेंज लेते हो सपोज, तो मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में अपना येलो कलर देता है, तो इनिशियली सोल्यूशन विल बी येलो। एग्जैक्ट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे सोल्यूशन सॉरी बेसिक मीडियम में इसका कलर येलो है, और जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा मतलब अभी HCl और NaOH एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट में आपने डाला है, उस टाइम पे कलर आपको येलो अपीयर होगा, और उसके बाद और HCl ऐड करते ही रेड कलर आ जाएगा। बिकॉज फिनोल्फ्थालीन का अपना भी कोई कलर नहीं है और एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस है, तो इसलिए आपको इतने कलर चेंजेस यहाँ से ऑब्जर्व नहीं हुए। अदरवाइज एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पे न्यूट्रल वाला जो कलर होता है अपना इंडिकेटर का वो वही शो करता है। तो कलर पिंक क्यों हुआ, because acid has completely neutralized this NaOH base, and after that addition of one drop of acid will change the medium of solution to acidic again। ठीक है, इसलिए कलर वापस कलरलेस हो गया। बट न्यूट्रल भी लिख सकते हो, इतनी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि अगर कोई और इंडिकेटर लेते हैं तो हम जो एसिडिक मीडियम वाला कलर है वो ही अपीयर होगा। So now add a few drops of NaOH to the above mixture. Does the pink color reappear? Yes. अब दोबारा इसमें NaOH डाला है। Yes, ma'am, the pink color will reappear because Yes, the sir. base is added. Yeah, because when we add base तो पहले तो जितना एक्स्ट्रा HCl गया है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और एक भी ड्रॉप अगर इसकी ज्यादा आ जाएगी तो वापस ये पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। तो दिस, why do you think this has happened? Because now the solution has turned to basic। तो मतलब ये एक्टिविटी आपको ये बता रही है कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, अब वापस बेस जो डाल रहा है वो भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन कैन टेक प्लेस इन बोथ वेज, either by adding acid to a base or by adding base to acid। ठीक है, because they can nullify each other's effect। So in above activity we have observed that effect of a base is nullified by an acid and vice versa। इसीलिए दोनों बार बताया, पहले NaOH में HCl डाला फिर HCl में NaOH डाला, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी वो ही मीडियम मतलब आपको कलर इंडिकेटर का मिलेगा। अगर सब मीडियम एसिडिक रहेगा तो एसिडिक वाला कलर रहेगा, बेसिक मीडियम होगा तो दैट विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर। NaOH डालने पे वापस पिंक क्यों हुआ, पहले नहीं होगा इंस्टेंटली, कुछ ड्रॉप्स तो उसको न्यूट्रलाइज करने में जाएंगी, जब तक न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तब तक कलर कलरलेस ही रहेगा। आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग द एंटायर HCl, if you add more drops of NaOH then the pink color will appear, not instantly। okay, that depends कि आप कितनी drops डाल रहे हो और किस तरह से डाल रहे हो। sometimes you add NaOH in large amount तो उसी टाइम पिंक कलर आ जाएगा। it all depends on the concentration, how much you are adding। so equation for this activity will be NaOH plus HCl giving NaCl plus H2O, salt and water is formed। so you can define neutralization reaction, it's a kind of actually double displacement। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने पहले पढ़ा ना कि दो सॉल्ट्स अगर हम उसमें मतलब दो कंपाउंड्स अगर आप एक्वस मीडियम में लेते हो तो एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं वो। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, double displacement reactions may be precipitation or they may be neutralization as well। so neutralization is a kind of double displacement reaction where acids and bases are exchanging their ions, वो अपने ions को exchange कर रहे हैं and they are forming salt and water। so neutralization has very important uses in our daily life। हम हमारे डेली लाइफ में किसी भी चीज का मतलब एसिड का इफेक्ट अगर हमें खत्म करना है तो वी आर एडिंग बेस टू इट। वो आगे आपको चैप्टर में है एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, देयर वी विल डिस्कस दैट। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स।
For this, one activity is given here. Take a small amount of copper oxide in a beaker and add dilute HCl slowly while stirring. Copper oxide, Excuse me, ma'am. yes. What is the meaning of nullify? नलिफाई करना मतलब उसको कैंसल आउट कहते हैं ना, जैसे मैथ्स में नलिफाई, Yes. एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करना। Okay. कह सकते हो आप न्यूट्रलाइज करना या इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना, नलिफाई करना, एक ही बात है। सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। और अदरवाइज कैंसिल आउट कह सकते हो आप कॉमन लैंग्वेज में। कैन एनीवन टेल कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? हमने पिछले चैप्टर में कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई थी। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कॉपर चेंजेस इनटू विच कलर? थोड़े बहुत कलर्स अभी याद रखने पड़ेंगे आप, क्योंकि हर टाइम हम आपको कर के एक्टिविटीज तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। Black color. ब्लैक कलर, तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड आपने सॉल्यूशन में किया, मतलब उसका सॉल्यूशन बनाया एंड एडेड सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl। तो व्हाट हैपेंस टू कॉपर ऑक्साइड? आपको यहाँ जो आपको सॉल्यूशन का कलर आएगा HCl डालने के बाद, दैट इज ब्लूइश ग्रीन। हियर इट इज रिटन, यू कैन अंडरलाइन। तो कलर चेंज जो ऑब्जर्व हुआ, पहले ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड आपने डाला था तो ऑब्वियसली ग्रेइश ब्लैक सॉल्यूशन था। व्हेन यू ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हियर व्हाइल स्टिरिंग, तो कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड एंड सॉल्यूशन फॉर्म्स, यू कैन से ब्लूइश ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एंड दिस ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन इज एक्चुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि अगर ये मेटल ऑक्साइड का नेचर ना प्रूव ऐसे ही किया जाता है कि अभी इंस्टेंटली आपको, जैसे अभी तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। प्रूव कैसे किया था ये? सबसे पहले जब बुक्स में आया कहाँ से, मींस इट वाज प्रूव्ड कि किसी भी ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड या बेस के साथ करवाई जाती है। अगर वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो इसका मतलब वो बेसिक है, क्योंकि दो एसिडिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट नहीं करते और दो बेसिक सब्सटेंसेस भी आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स, इट शोज दैट दे आर बेसिक इन नेचर। क्लियर? और बेसिक है नेचर में तो ऑब्वियसली रिएक्शन विल बी अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हिच प्रूव्स दैट मेटल ऑक्साइड्स आर basic in nature. Can anyone guess now what will be the nature of non-metal oxides? ये एक दूसरे के साथ रिवर्स प्रॉपर्टीज में रहते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सेम सॉल्ट एंड वाटर, तो देयर नेचर इज Acidic. एसिडिक इन नेचर। एक एक्टिविटी आपको कॉपर ऑक्साइड, ये भी एक्टिविटी इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाता है। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज solution of copper oxide is taken in a beaker and dilute HCl is added to it, color changes or the color of the solution becomes bluish green. The reason क्या है and reaction लिखो। तो reason is that bluish green color of solution is due to the formation of copper chloride and the reaction is taking place because metal oxides are basic in nature which react with acids to give salt and water. Can anyone write the reaction for this? यहाँ पर तो ये जनरल रिएक्शन दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन यू राइट द रिएक्शन फॉर दिस एक्टिविटी? बोल के बता दो इफ somebody can tell. फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज Ca। टेल, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, कॉपर CuO. कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस एसिड हमने HCl। यस, HCl. प्रोडक्ट फॉर्म CuCl2. Cu कॉपर क्लोराइड। और याद रखो बेटा, जनरली अगर वैलेंसीज मेंशन नहीं है, जैसे कॉपर ऑक्साइड लिखा है, इन्होंने क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं लिखा और कॉपर 1 2 भी नहीं लिखा, कैन ऑलवेज यूज वैलेंसी 2। जब तक मेंशन नहीं है कॉपर की, कॉमन वैलेंसी 2 ही है, तो 2 वैलेंसी को ही यूज करके आपने CuO ही लिखना है, इसको Cu2O नहीं लेना, क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं लेना।
ठीक है, तो CuO plus HCl giving CuCl2, because यहाँ पे भी वैलेंसी कॉपर की 2 है तो सेम विल बी देयर, प्लस H2O. H2O. So if we balance this equation, how we can balance? By writing. अब ये, this is a problem, I cannot type it again. 2 HCl will be there otherwise. Now write and balance this equation for the above reaction. CuO plus 2 HCl giving CuCl2 plus H2. Since metallic oxides react with acids to give salts and water, similar to the reaction of a base with an acid, so metallic oxides are said to be basic oxides. You can underline this also. Can be asked, why metallic, how can you prove that metallic oxides are basic in nature? You can write all metallic oxides react with acids to give salts and water, similar to the neutralization reaction of a base and acid. Hence, we can say that they are basic oxides. So you can give example of this. Otherwise, और कोई example देना है तो आप sodium oxide भी कर सकते हो. Na2O is the formula of sodium oxide plus इसकी reaction HCl के साथ, H2SO4 के साथ भी करवा सकते हो, no problem. वहाँ पर sulfates बन जाएंगे. Salt formed would be NaCl plus water. तो same reaction जो NaOH और HCl में होता है, that same reaction takes place when sodium oxide is mixed with HCl. Okay, balancing कर देंगे हम इसको, 2 कर दो यहाँ पे, and here also it is. Clear? So all base metal oxides react with acids to form salt and water. Hence they are basic. Few metal oxides are there which can react with acid as well as bases both. उनको amphoteric oxide कहते हैं, but वो अभी chapter 2 में नहीं है आपको. उसमें examples हैं, aluminium oxide है, lead oxide है, tin oxide है, zinc oxide है. ठीक है, but वो third chapter में आएंगे तो there we'll discuss in detail. नेचर बता रही हूँ. एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करते हैं. जैसे आपने कल जिंक मेटल का एग्जांपल देखा था कि वो NaOH से भी रिएक्ट कर रहा है, HCl से भी, और जिंक ऑक्साइड भी सेम HCl एंड NaOH दोनों से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट सॉल्ट, सो सेम रिएक्शन है. तो these kind of oxides which react with both acid and bases to form salt and water are called amphoteric. That term will be introduced in chapter 3, so no need to do it right now. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, beta. मैम जैसे कॉपर की वैलेंस कॉमन वैलेंसी हमने 2 लेते हैं, तो आयरन की कॉमन वैलेंसी क्या होगी? 2 ही लेनी है. ओके मैम. जहाँ मेंशन नहीं है वहाँ 2 लेनी है. ये मैंने 9th में भी बताया था आप लोगों को. हाँ जी, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस. अब नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं उनकी रिएक्शंस बेसिस के साथ. तो यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करते हैं लाइम वाटर में, ठीक है, तो दिस इन दिस एक्टिविटी कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विद वाटर. ठीक है, तो दैट मीन्स इट प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, it is carbon dioxide is acidic in nature. So any non-metallic oxide, but few non-metal oxides are neutral as well, because water है, water कभी भी किसी acid base के साथ ऐसे react नहीं करता. मतलब obviously किसी भी acid या base को water में डालोगे तो वो जैसे एक solution ही आप बना रहे हो, तो chemical reaction water उसके साथ salt नहीं form कर सकता. water के पास ऐसे कोई cation anion नहीं है, तो water is a neutral oxide. सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, वो भी रिएक्ट नहीं करता. तो देयर मे बी सर्टेन, मैंने आपको यही बताया ना कि सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नहीं है, कुछ एम्फोटेरिक भी हैं. तो सेम सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिडिक नहीं होते. फ्यू नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल एज वेल. वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और भी ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिसमें न्यूट्रल होगा, मतलब ना वो एसिड से रिएक्ट करेंगे ना वो बेस से. बट आपको एक मेजर जो प्रॉपर्टी है कि metallic oxides are generally basic in nature because they react with acids to form salt and water. Similarly, major, yeah, matlab most of the non-metallic oxides, they react with bases
to form salt and water. Can anyone write active reaction? Otherwise, we have already done in that lime water test. If you remember, you can tell what is the equation for reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide. CO2 plus calcium hydroxide. क्योंकि बेस आपने कोई भी हाइड्रोक्साइड लेना है तो यहाँ पर एग्जांपल एक्टिविटी उन्होंने वही उठा ली जो हमने लाइम वाटर टेस्ट किया. ठीक है, अदरवाइज यू कैन टेक सम अदर बेस एज वेल. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. मतलब वाटर बनना ही बनना है क्योंकि न्यूट्रलाइज तो कर ही रहे ना एसिड एंड बेस एक दूसरे को. ठीक है, so this is the reaction which takes place here. Now the questions. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? Who will tell answer? Curd and sour substances not to be kept in brass and copper vessels. Why? अभी कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? एसिडिक नेचर के सब्सटेंसेस मेटल्स में नहीं रखते. कॉपर एक मेटल है. मैम, यस यस. curd and sour substances should not be kept in brass and copper vessels because curd and sour substances contain acid, lactic acid. Curd contains lactic acid, and when the acid in them will be kept, when they will be kept in metal vessels like brass and copper, the acid in them will react with the metal, and uh, the And some, curd you will can get say some, spoiled. yeah, spoiled, या आप ऐसे लिख सकते हो some toxic सब जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म, so that we should not consume. तो इसीलिए हमेशा कर्ड को, अभी वैसे हम लोग घर में इतना कॉपर कंटेनर्स यूज ही नहीं करते किचन में. अगर होते भी हैं तो समवेयर वाटर के लिए बॉटल्स हैं या फिर जग वगैरह ही होते हैं. जनरली वी आर नॉट यूजिंग, क्योंकि प्योर कॉपर रिएक्ट कर जाएगा एसिड्स के साथ. ब्रास में भी, क्योंकि ब्रास इज ऑल्सो एन एलॉय, तो एलॉय में केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होती ना, वो सिर्फ फिजिकली उसमें मिक्स किए गए हैं मेटल्स. तो प्योर मेटालिक कंटेनर लाइक आयरन हो गया, इवन एल्यूमिनियम कंटेनर्स में भी नहीं रखना चाहिए. बट एल्यूमिनियम का क्या है कि वो पैसिव हो जाता है बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है. तो समवेयर इट कैन बी डन. स्टील में भी, क्योंकि स्टील की रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है उसमें, जब आयरन में कार्बन डाला जाता है उसको स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, so that can also be used. But it's better if we keep curd and sour substances in a glass container or somewhere. plastic भी use कर सकते हैं, but it's better अगर glass में आप लोग use करें. स्टील में भी खराब नहीं होते हैं because steel react नहीं करता. Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Yes, दो ही गैसेस के नेम याद रखने हैं. एक मेटल की एसिड्स के साथ रिएक्शन, एक मेटल कार्बोनेट्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन. तो विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल? सर प्लीज अलाउ देम टू अनम्यूट. Ma'am, hydrogen gas. Yes, hydrogen gas. And further example आप कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स वाला दे सकते हो. हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? कैसे टेस्ट करते हैं हम? How can we test presence of hydrogen gas? Ma'am, we can pass. Yes, yes, speak up. Ma'am, we can pass the H2 gas through soap solution. Yeah, and then Ma'am, and then using, it will get trapped in the bubbles, and it will burn with a pop sound. yeah.
if we burn those bubbles with the help of a burning splinter or matchstick, gas will catch fire and it burns with a pop sound. ठीक है? So metal compound A reacts with the dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. Can you identify which is this metal compound A? Who can identify? So many hints are there in this question. मैम कैल्शियम कार्बोनेट. वेरी गुड. बिकॉज एक तो आपको हिंट मिल रहा है, पहले सबसे लास्ट वर्ड पढ़ो, कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड बना है. तो क्लोराइड तो आया है HCl से, कैल्शियम तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना, रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनते हैं, सॉल्ट का एनायनिक पार्ट जो है वो एसिड से आता है, केटाइनिक पार्ट या तो अगर उसमें कोई बेस है या फिर कोई और कंपाउंड है तो उसमें से आएगा, या अगर मेटल है तो मेटल इटसेल्फ ही होगा, क्योंकि मेटेलिक आयंस आर प्रेजेंट इन बेसेस और सॉल्ट्स. ठीक है, एसिड में नहीं होते, एसिड में कैटायन हमेशा हाइड्रोजन आयन ही होगा. ठीक है, तो एक तो हिंट आपको ये मिल गया कि कैल्शियम उसमें प्रेजेंट है. ठीक है, और कार्बोनेट्स है, इसका हिंट मिल रहा है हमें एफरवेसेंस. एफरवेसेंस इज एन इंडिकेटरी टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और एक बड़ा हिंट है, गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल. वैसे तो कई गैसेस हैं जो फायर को एक्सटिंग्विश करती हैं, बट जनरली कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच इज यूज्ड एज अ, मतलब आप एक अगर लाइम वाटर टेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ये टेस्ट कर सकते हो. तो एफरवेसेंस ही बता देती है कार्बन डाइऑक्साइड है, बट स्टिल इफ यू वांट टू प्रूव तो पास दिस गैस और ये बर्निंग कैंडल लेके जाओ उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास या थोड़ा सा उसको अंदर करो तो इट विल एक्सटिंग्विश दैट कैंडल, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैसियस एक्सटिंग्विशर. ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा. ठीक है, कि अगर किसी ऐसी फायर को अपने एक्सटिंग्विश करना जहां हम वाटर नहीं यूज कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी है, तो हम वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन दैट एसिड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स जो भी हैं, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से करवाया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइक हाई प्रेशर से जब उस फायर के ऊपर स्प्रे होती है तो ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देती है एंड इट एक्सटिंग्विशेस फायर. तो ये दोनों हिंट्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हैं. It producing effervescence and gas evolved extinguishes burning candle. तो फायर एक्सटिंग्विश करना कार्बन डाइऑक्साइड का ही वो है. वैसे हाइड्रोजन भी फायर एक्सटिंग्विश करती है, बट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में भी कुछ बर्न नहीं होता, बट हाइड्रोजन इटसेल्फ बर्न विद द पॉप साउंड. तो वो बर्निंग कैंडल को तो बुझा देगी, बट यहाँ एक लाइन ऐसी आपको और मिलेगी कि इट इटसेल्फ